आज आइए हम वे जो परमेश्वर के साथ हैं शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का एक साथ अध्ययन करने के लिए समय लें। यदि हम बाइबल में परमेश्वर के उद्धार के कार्य के इतिहास को देखें तो हम उन लोगों के बारे में जान सकते हैं जिनसे परमेश्वर सबसे अधिक प्रसन्न हुए थे और जिन्हें परमेश्वर ने अपनी महान इच्छा को करने का कार्य सौंपा था। वे वह है जो परमेश्वर को हमेशा अपने हृदयों के केंद्र में रखते हैं। दूसरे शब्दों में वे थे जो हमेशा परमेश्वर के साथ थे। परमेश्वर ने उन्हें हर युद्ध में उनके शत्रुओं पर विजयी होने की अनुमति दी, उन्हें एक विरासत दी और जो उनके साथ थे उन पर अपनी आशीषें उंडेली। हम बाइबल की 66 पुस्तकों में देख सकते हैं कि हर स्थिति में परमेश्वर ने हमेशा उन्हें ऊंचा किया। उन्होंने उनके अस्तित्व को किसी और से बड़ा बनाया और उनके जीवन के हर पहलू में उन्हें महिमा दी। आज भी इस युग में परमेश्वर ने कहा, मैं अंत तक स्वर्ग के लोगों के साथ रहूंगा जो इस अंतिम युग में जी रहे हैं। इस वादा का अर्थ यह है कि जब हमें आशीषित होना है तो हम आशीषित होंगे, कि जब हमें विजय होना है तब हम विजय प्राप्त करेंगे और जब हमें महिमा पानी होगी तब हम महिमा पाएंगे। जो कुछ भी परमेश्वर ने वादा किया है वह उन सब को पूरा करेंगे। तब बाइबल के इतिहास के अनुसार उन लोगों का क्या परिणाम हुआ जो परमेश्वर के साथ थे, अर्थात जिनके हृदय के केंद्र में परमेश्वर थे, और उनका क्या जो परमेश्वर के साथ नहीं थे। इज़राइल में एक राजा था जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। उसका नाम दाऊद था। राजा दाऊद के बहुत से पुत्र थे और उसे इस बात की चिंता थी कि उसके पुत्रों में से उसके सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा दाऊद के वंश के दौरान योआब नाम का एक सेनापति था जो राजा दाऊद के दास के समान बहुत वफादार था, और एब्यातार नाम का एक याजक भी था। चूंकि दाऊद बूढ़ा था, वे उसके उत्तराधिकारी की योजना के बारे में बहुत चिंतित थे। उन्होंने विचार किया, सही व्यक्ति कौन है। राजा दाऊद के आसपास कई योग्य उम्मीदवार थे। हालांकि परमेश्वर ने पहले ही निश्चय किया था और कहा, मैं सुलेमान के साथ रहूंगा। भले ही योआब एक बहुत ही वफादार सेनापति था जो दाऊद से अविभाज्य था, लेकिन जब सिंहासन के उत्तराधिकारी को तय करने की बात आती है तो उसने उस व्यक्ति का पालन नहीं किया जो परमेश्वर के साथ था। योआब ने सुलेमान का पालन नहीं किया जो परमेश्वर के साथ था, परंतु उसने अदोनिय्याह पर कृपा की। योआब ने सुलेमान को अपने मानवीय दृष्टिकोण से देखा। भले ही परमेश्वर ने पहले ही सुलेमान को चुन लिया था और कहा, मैं उसके साथ रहूंगा, फिर भी योआब सुलेमान के अधीन नहीं हुआ क्योंकि उसने केवल एक भौतिक दृष्टिकोण से उसका न्याय किया। इस प्रकार वह उस व्यक्ति को सही ढंग से महसूस करने में असमर्थ था जो वास्तव में परमेश्वर के साथ था। परिणाम स्वरूप योआब और अदोनिय्याह दोनों को आखिरकार मार डाला गया। हम पहला राजों की पुस्तक में इस त्रासदी को शुरू से अंत तक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज भी हमें स्वयं को यह याद दिलाना आवश्यक है कि हमें उन लोगों के महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनके साथ परमेश्वर है। यहां तक कि 1,35,000 सैनिकों को जिनके साथ परमेश्वर थे केवल 300 सैनिकों द्वारा पराजित किया जा सका। उनके द्वारा ऐसा अदृश्य और अद्भुत कार्य प्राप्त किया जा सका। एक जाति को एक देश से मुक्त करने की महान और अद्भुत शक्ति जिसमें वे 400 से अधिक वर्षों से गुलाम बने हुए थे, उन्हें दी गई थी जिनके साथ परमेश्वर थे। लाल समुद्र के गहरे पानी को भूमि की सूखी पट्टी बनने के लिए विभाजित करने की महान शक्ति उन्हें प्रदान की गई थी जो परमेश्वर के साथ थे। इतना ही नहीं है, यहां तक कि महान गढ़वाला नगर जिसे कोई कभी जीतने में सक्षम नहीं था,
बिना किसी उपकरण के उपयोग के या बिना उसे छुए अपने आप गिर गया। ऐसे अद्भुत कारनामे उनके द्वारा किए गए जिनके साथ परमेश्वर थे। लोग इन घटनाओं को चमत्कार मानते हैं, लेकिन इन सभी चमत्कारों के पीछे कौन था? शारीरिक रूप से ऐसा लग सकता है कि यह मूसा था जिसने इसे किया था, या यहोशू या गिदोन ने इसे किया था, लेकिन आत्मिक रूप से वह परमेश्वर थे जिन्होंने उन सभी चीजों को होने दिया। जो लोग परमेश्वर के साथ थे उनके बारे में एक सामान्य विशेषता यह है कि वे हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार थे और परमेश्वर के बिना अपने जीवन की कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। इसी कारण से परमेश्वर ने नूह, अब्राहम, प्रेरित पौलुस, पतरस और विश्वास के सभी पूर्वजों से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर ने यहोशू से भी कहा, मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए निराश मत हो, मैं तेरी सहायता करूंगा। न केवल वह सब कुछ जो उन्होंने किया था पहले से ही नियोजित था, परंतु चूंकि परमेश्वर उनके साथ थे तो उन्होंने स्वयं इसे किया और यह सब उनके लिए पूरा किया। जैसा कि हम बाइबल में दर्ज इस इतिहास को देखते हैं, हमें भी इस युग में वही प्रतिज्ञा प्राप्त हुई है जो उन्हें हुई थी। इसी कारण बाइबल हमें प्रतिज्ञा की संतान कहती है। माता की संतान प्रतिज्ञा की संतान है जिनके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। इसलिए हम इस दुनिया में जहां भी जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। आइए हम प्रेरितों अध्याय 5 आयत 38 देखें। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म यह काम मनुष्य की ओर से हो तब क्या होगा? तो मिट जाएगा। अगर आप इसे अकेला छोड़ दें तो यह अपने आप मिट जाएगा। आयत 39, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम क्या ना कर सकोगे? भले ही तुम उन्हें रोकने के लिए बुरी और धूर्त योजनाओं को रचो, तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। और क्या? कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। इसलिए क्या नई वाचा वह सत्य नहीं है जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता? ऐसा क्यों है? क्योंकि यह किससे है? क्योंकि यह परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो सियोन गिर नहीं सकता और नई वाचा का सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। सभी लोगों, इस अंतिम युग में परमेश्वर हमारे साथ सुसमाचार के प्रत्येक पथ पर और साथ ही हमारे विश्वास के प्रत्येक पथ पर है। यह आशा करते हुए कि हम इस तथ्य को कभी नहीं भूलेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।